नमस्कार, जय हिंद सोल्जर्स। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएस चिल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आ चुका हूं। तो जितने भी नेवी एसएसआर और एमआर वाले एस्पिरेंट है, जो भी अपनी एग्जाम डेट एंड सिटी का इंतजार कर रहे थे, फाइनली आपकी जो नेवी एसएसआर एंड एमआर की एग्जाम डेट एंड सिटी है, फाइनली वो आ चुकी है। तो अब आपके दिमाग में डाउट बन रहा है कि सर हमारा जो एग्जाम है, हमारा 9 तारीख से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो सर क्या आखिरकार हम जो है 7 से 8 दिन में हमें कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी बता दीजिए जिससे कि हमारा कंप्लीट रिवीजन हो जाए और हम सिलेक्शन ले सकें। क्योंकि आपका जो ये लास्ट वीक है, यही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। अगर आपने जो है टोटल आपने जितनी भी अब तक की प्रैक्टिस की है, जितना भी अब तक आपने पढ़ा है, जितना भी याद किया है, तो उसका अब रिवीजन आप किस तरह से करोगे? दिमाग में ही नहीं आ रहा कि सर आखिरकार हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट लगाएं, या फिर मॉक टेस्ट भी अगर हम लगाते हैं वहां पर भी हमारे नंबर अच्छे नहीं बन रहे, तो हम एग्जाम किस तरह से हम क्लियर कर सकते हैं? उसके लिए चलिए मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल ऐसी रणनीति बता दूंगा, 110% आपको बताऊंगा कि एग्जाम निकलने से आपका कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना? नेवी एसएसआर एंड एमआर का अगर आप इस तरह से अपनी तैयारी करते हो तो दोस्तों रणनीति आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो भी चीजें मैं बताऊं उन्हें अच्छे से कॉपी पर नोट करना, ठीक है ना? अगर आपका कोई समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, उसमें आप जो है अपनी कमेंट रख देना, वहां पर आपका जो है कमेंट में सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उससे पहले अगर आप जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊं तो उसका जो नोटिफिकेशन है प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। ठीक है ना? और जितने भी आपके टोटल डाउट हैं उन डाउट को भी मैं क्लियर करूंगा, सेक्शनल कट ऑफ से रिलेटेड भी डाउट क्लियर करूंगा। तो उससे पहले मैं आपका रणनीति बताऊंगा, ठीक है ना? आप एग्जाम किस तरह से फोड़ सकते हो नेवी एसएसआर एंड एमआर को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। अगर आपने तैयारी इस लेवल की कर रखी है ना, तो आप आसानी से आज जो है एसएसआर एंड एमआर क्रैक कर जाओगे। तो वो तैयारी आखिरकार आपकी किस लेवल की और कैसे होनी चाहिए, चलिए मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। तो देखिए, आपका जो नेवी एसएसआर एंड एमआर का एग्जाम होगा, देखिए एसएसआर का आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और एमआर का आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो चलिए मैं पहले एमआर के बारे में बता देता हूँ। एमआर वाले स्टूडेंट को किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है? देखिए, आपको जीके पर फोकस करना है सबसे ज्यादा, जीके पर, प्लस में आपका साइंस पर। 10th क्लास की जिसके पास में भी एनसीईआरटी की बुक है साइंस की, एनसीईआरटी को पढ़ लो। मैं कह रहा हूँ आसानी से आपकी साइंस टोटल कर दोगे आप, टोटल साइंस आप वहीं से कर दोगे। ठीक है ना? एनसीईआरटी पढ़ लो। और जीके के लिए मैं बता दूं, जीके के लिए आपको इंपोर्टेंट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले राजधानी पढ़ लो, टोटल भारत के सभी राज्यों की राजधानी, देशों की राजधानी पढ़ लो, और जितने भी देश की मुद्रा हैं टोटल उन्हें याद करो, नदी बांधों को याद कर लो। ठीक है ना? इस तरह से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हें याद कर लो। जैसे कि आपके राष्ट्रीय उद्यान हुए, उन्हें याद कर लो आप। जीके में अगर आपका अभी भी कोई डाउट बन रहा है जीके में, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जीके में अगर आप चाहते हो कि हम जीके जो है इस तरह से ना पढ़े, हमें केवल जीके का कंटेंट मिल जाए, हम केवल उसे याद करें, तो उसके लिए हमारी महा पीडीएफ, आप महा पीडीएफ ले लेना, नीचे स्लाइड में नंबर आ रहा है। ठीक है ना? जीके की महा पीडीएफ अवेलेबल है, साइंस की भी महा पीडीएफ अवेलेबल है। तो एमआर वालों को जीके एंड साइंस पर फोकस करना है, और आपको अर्थमेटिक पर भी फोकस करना है। देखिए, अर्थमेटिक जो आपका आएगा बिल्कुल लो लेवल का आएगा। ये मान लीजिए जो बेसिक है ना अर्थमेटिक का, वो बेसिक ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, कोई भी टॉप लेवल का एडवांस का क्वेश्चन ही नहीं आएगा। आपका बिल्कुल बेसिक, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल बेसिक, वो आपका एमआर के एग्जाम में मिलेगा। एमआर के एग्जाम में अगर आप 50 में से 20 से 25 मार्क्स भी कर दे तो आपका स्टेज 1 क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना? स्टेज 1 क्लियर होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बहुत आसानी से आप स्टेज 1 क्लियर कर जाओगे। अब मैं बताता हूँ चलिए एसएसआर वालों के बारे में। तो एसएसआर का जो आपका एग्जाम होगा वो आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है ना? 100 मार्क्स का, जिसमें आपकी 25 नंबर की इंग्लिश आएगी, 25 का आपका मैथ्स आएगा, और 25 नंबर की आपकी क्या आएगी उसमें, जीके वगैरह आएगी, और 25 की क्या आएगी उसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, मतलब कि साइंस का पोर्शन आएगा। और जीके के पोर्शन में ही आपको क्या देखने को मिलती है, रीजनिंग के भी 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो रीजनिंग तो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। ठीक है ना? रीजनिंग आप कर लीजिए, 7 से 8 चैप्टर है रीजनिंग के भी, आप उन्हें बहुत अच्छे से कवर कर लेना। जैसे कि डाइस वगैरह हुआ, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, और आपका एज का हुआ, और डायरेक्शन डिस्टेंस हुआ। तो आपके 7 से 8 चैप्टर हैं, उन्हें आप आसानी से कवर कर लीजिए रीजनिंग में। अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हो ना, तो रीजनिंग तो आपकी वहां से कवर हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। एनालॉजी वगैरह से भी आते हैं उसमें क्वेश्चन, और मिरर एंड वाटर इमेज से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, इम्बेडेड फिगर से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना? तो ज्यादा रीजनिंग में नहीं है, रीजनिंग आप नॉर्मल वे में क्लियर कर जाओगे।
7 से 8 क्वेश्चन तो आप रीजनिंग में आसानी से कर जाओगे। अगर आपने केवल मॉक ही लगा लिए रीजनिंग के, 7-8 मॉक लगा लीजिए, बहुत आसानी से आप रीजनिंग क्लियर कर जाओगे। और उसमें इंग्लिश जो आएगी, इंग्लिश आपको टोटल ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, प्लस में वोकैब पर फोकस करना पड़ेगा। और नेवी के लिए अगर इंग्लिश आप पढ़ रहे हो तो उसमें फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना, फ्रेजल वर्ब, फिलप्स, इन चीजों पर फोकस ज्यादा करो। और नेवी में एक और चीज ग्रामेटिकल पोर्शन में ऐड होती है, वो है पंचुएशन। जी हाँ, आपका एयरफोर्स में पंचुएशन नहीं आती, लेकिन नेवी में पंचुएशन आती है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके पंचुएशन के देखने को मिलेंगे, हो सकता है 4 भी मिल जाएं, तो पंचुएशन पर भी फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। और इंग्लिश के लिए भी हमारी महा पीडीएफ अवेलेबल है, आप इंग्लिश की भी टोटल सब्जेक्ट की महा पीडीएफ अवेलेबल है, आप उन्हें ले सकते हो। वहां से आपका शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा और उन्हीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जीके की भी हमारे पास में महा पीडीएफ अवेलेबल है। जीके तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है दोस्तों। जीके देखिए आप कितनी भी पढ़ लो वही कम है, ठीक है ना। कहते तो ये है जीके में कितनी पढ़ लो वो भी कम है, लेकिन हमें कुछ इस तरह के टॉपिक तो पता होने चाहिए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मुद्रा वगैरह हुई आपकी, जो मैंने एमआर के लिए बताया था अभी, आपके राष्ट्रीय उद्यान वगैरह हुए, नदी बांध हुए, ठीक है ना, जलप्रपात वगैरह हुए आपके, और आपकी राजधानी वगैरह हुई, सभी राज्यों की राजधानी, देश की राजधानी, और विश्व के कौन से देश में कौन सी मुद्रा चल रही है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और साइंस के पोर्शन में देखिए, आपका साइंस के पोर्शन में आपकी फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, बायो भी आएगी। देखिए 7 से 8 क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के आते हैं, 7 से 8, और 7 से 8 ही आपके बायो के आते हैं। हो सकता है अगर मान लीजिए 7 केमिस्ट्री के आए, 8 बायो के आए, ठीक है ना, तो आपके बचे हुए क्वेश्चन फिर फिजिक्स के आते हैं। उसमें फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, 4-5 आपके न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है न्यूमेरिकल की शिफ्ट में ज्यादा आ जाते हैं, किसी में कम आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल भी आएंगे आपके फिजिक्स में। तो साइंस के पर अगर आप फोकस करोगे तो साइंस में इसमें ये अच्छी बात हमें देखने को मिलती है कि केवल फिजिक्स ही नहीं आती, ठीक है ना। बायो और केमिस्ट्री बिल्कुल लो लेवल की आती है, आपकी ज्यादा हार्ड नहीं आती। तो आप केमिस्ट्री और बायो में भी नंबर बना सकते हो फिजिक्स के साथ साथ में, उनकी भी हमारे पास में महा पीडीएफ अवेलेबल है। और मैथ्स का देखिए मैं बताता हूँ, तो मैथ्स आपका 25 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको टिग्नोमेट्री, इनवर्स टिग्नोमेट्री, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इन पर फोकस करना है सबसे ज्यादा। उसके बाद में कोनिक सेक्शन पर फोकस करना है, और कैलकुलस तो आपको छोड़नी नहीं है, कैलकुलस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, सबसे ज्यादा तो कैलकुलस पर ही फोकस करना है। अगर आपने इन चैप्टर पर फोकस कर लिया ना, 15 नंबर आराम से आप मैथ में ले आओगे, 15 ही आराम से, 25 में से 15 तो आप यहाँ से कवर कर लोगे, बाकी अदर चैप्टर से आपके हो जाएंगे। जो मैंने आपको ये चैप्टर बताए, जैसे कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स हुआ, बिल्कुल इजी चैप्टर है, यहाँ से आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। इन चैप्टर को जरूर से पढ़ लेना। एपी जीपी एचपी हुआ आपका, वहां से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको हो सकता है 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, एक तो आएगा ही आएगा। तो आपको जो है, अब जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे, कैलकुलस आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोनिक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना, और टिग्नोमेट्री, इनवर्स और टिग्नो दोनों, इन चीजों की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कीजिए, प्लस में मॉक भी लगाइए, ठीक है ना। अगर आप मॉक लगा रहे हो और आपके उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप वो देखिए कि ये मेरे किस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हुआ है। जिस भी चैप्टर से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस दोबारा कीजिए, फिर से मॉक लगाइए, आराम से आपका गेन होगा, ठीक है ना। मॉक टेस्ट में देखिए सभी मॉक टेस्ट लगाते हैं, अगर आपके नंबर कम आ जाते हैं मॉक टेस्ट में, आप रोने लगते हो कि मेरे मार्क्स जो है वो कम आ रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि मेरे मार्क्स आखिरकार किस सब्जेक्ट में कट रहे हैं। जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कट रहे हैं, आप उस सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए ना। अगर आप उसकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हो तो आसानी से आप एग्जाम क्रैक कर लोगे, क्योंकि जब आपको लग रहा है कि मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है, ये चैप्टर, इस सब्जेक्ट में मेरा ये चैप्टर कमजोर है, आप उस पर जब फोकस डालोगे, उसके बाद में मॉक लगाओगे, 110% आपके चाहे 1 नंबर बड़ा मिलेगा जरूर मॉक में। अगर आप उसी लेवल पर मेहनत, अगर आपने अच्छी मेहनत की है, आपके 7 से 8 नंबर भी मॉक में बढ़ेंगे। अगर आपने और टॉप लेवल की मेहनत की है, आपके 10 से 15 नंबर भी मॉक में बढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, मॉक का फुल एनालिसिस करना होगा। मेरे मार्क्स आखिरकार मॉक में कट रहे हैं, तो वो क्यों कट रहे हैं, मैंने किस क्वेश्चन, और तुक्के मारना छोड़ दीजिए। अगर आप चाह रहे हो ना तुक्के से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो आज ही जो है बैठ जाइए घर, तैयारी वैयारी करना छोड़ दीजिए। तुक्के से कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता, ना ही तुक्के इतने ठीक जाते। अगर तुक्के ठीक होने होते ना, तो आज सभी जो है भर्ती हो गए होते। तो तुक्का लगाना छोड़ दीजिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो रहा तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, तुक्का मत लगाइए। ये जो आप तुक्के लगाते हो ना, आपके मॉक टेस्ट में नंबर ही वहीं कटते हैं।
मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है 100 में से कम 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, नंबर कितने आ रहे 20। अरे 80 क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट कर रहे हो? जब तुम पे 30 से 40 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उन 30-40 को ही करो ना। 80 क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट कर रहे हो? अगर आपके अंदर ये चीजें आ गई, ये डेडिकेशन आ गया, अगर मेरे पास 40 क्वेश्चन हो रहे तो मैं केवल 40 ही करूंगा। तो मैं कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन कोई रुका दे तो बताना। तो आप तुक्के मारना छोड़ दीजिए, आपका आराम से जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो बाकी मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है इस चीज को फॉलो कीजिए आप, 110% आपका एग्जाम क्लियर होगा। मैंने खुद इन चीजों को फोकस किया है, इन चीजों पर मैंने खुद वर्क किया है, तभी मैं आपको आज बता रहा हूँ, ठीक है ना। और बाकी अगर आप हमारी महा पीडीएफ किसी को लेनी है तो नीचे जो ये नंबर आ रहा है आप हमारी महा पीडीएफ ले लेना, कॉन्टैक्ट कर लेना 8937913561 पर। ऑल सब्जेक्ट की महा पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल कर रहेंगी सभी महा पीडीएफ, आप महा पीडीएफ ले सकते हैं। और बाकी क्लासेस वगैरह मैंने आपके लिए लगा रखी है, फ्री क्लासेस आपकी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए और आप क्लासेस देख लीजिए। और लास्ट क्लासेस जो मैंने बनाई है ना साइंस की, 7 से 8 नंबर आपके वहां से पक्के हो जाएंगे उस क्लास को जरूर जा करके देख लेना। फिजिक्स में न्यूमेरिकल से अगर आप डरते हो कि न्यूमेरिकल आखिरकार किस फॉर्मूले से आएंगे, उस क्लास को जा करके देख लेना, वो डर भी खत्म हो जाएगा आपका। तो आशा है अब आपके टोटल डाउट जितने भी बन रहे थे सभी डाउट क्लियर हो गए। और सेक्शनल कट ऑफ से बिल्कुल मत घबराइए, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है आपके एग्जाम में। और एसएसआर वालों, एमआर वालों सभी मत घबराइए, कोई सेक्शनल कट ऑफ आपके एग्जाम में नहीं है। तो अगर आपका अभी भी कोई डाउट बन रहा है तो डाउट जो आप अपना कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, आपके मैं सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।